तो आज हम जो है सर्वनाम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वनाम क्या होता है? जैसा कि ये दो शब्दों से बना है, सर्वधन नाम। सर्व माने सभी, नाम माने संज्ञा। नाम माने क्या होता है? जिसकी कोई नाम हो वो संज्ञा है। देखिए, कोई शब्द अगर न समझ में आए तो उसको उठा के पटक दीजिए, अपने आप वो चिल्ला के बोल देगा कि मैं क्या हूँ, अपनी औकात बता देगा। जब अलग अलग हो जाएगा, कोई भी शब्द का अर्थ निकालना हो पहले उसको टुकड़े में करना। सर्वनाम को तोड़ेंगे, सर्व निकलेगा और नाम निकलेगा। सर्व मीन्स सभी और नाम मीन्स नाम, संज्ञा। तो सभी संज्ञा ना, तो सभी संज्ञा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम। संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है वो सर्वनाम कहलाता है, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। विच वर्ड दैट यूज एज ए सब्सटेंस ऑफ नाउन, जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है वो सर्वनाम कहलाता है। और सर्वनाम के लिए हम बढ़िया से एक कोड आपको बता देते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो आपने देखा होगा 6 भेद हैं, हालांकि हमने लिखा नहीं तो ये लिख देते हैं। तो इसके लिए एक कोड है, निज पुरुष। निज पुरुष, पहला निजवाचक, दूसरा पुरुषवाचक। अपने संबंधों के, तीसरा है संबंध, संबंधवाचक ना, वाचक लगाएंगे। अपने संबंधों के विषय में, के प्रश्न में, ठीक है, प्रश्नवाचक हो गया। प्रश्नवाचक निश्चय अनिश्चय के बीच झूल रहा है। निज पुरुष अपने संबंधों के बीच, हर आदमी अपने जो रिलेशंस हैं उन रिलेशंस के बीच में क्या होता है? निश्चय अनिश्चय के बीच झूलता रहता है। क्या करे क्या ना करे ना, क्या करे कि ना करे, इस तरह की स्थितियाँ रहती है। तो निज पुरुष अपने संबंधों के प्रश्न में निश्चय अनिश्चय के बीच झूल रहा है। तो ये कोड आप अगर नोट कर लेंगे तो पॉइंट टू बी नोटेड नोट कर सकते हैं। और ये आपके लिए मतलब रटना नहीं पड़ेगा कि निजवाचक, पुरुषवाचक, ठीक है, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। निज पुरुष अपने संबंधों के, अपने को गोला कर दीजिएगा, अपने से कोई मतलब है नहीं। निज पुरुष अपने संबंधों के प्रश्न में निश्चय अनिश्चय के बीच झूल रहा है। निश्चय अनिश्चय के बीच झूल रहा है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम से निज या स्वयं का बोध होता है, यानी खुद का बोध हो। जिस सर्वनाम से अपने आप का, स्वतः का, खुद का बोध हो, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। इसके लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो स्वयं, खुद, आप आदि शब्द आते हैं। अब एक उदाहरण दिया मैंने, यह कार्य मैं स्वयं ही कर लूँगा। ठीक है। तो खुद के लिए आया है, स्वयं का बोध करा रहा है, इसलिए यह क्या हो गया? निजवाचक, अपने लिए निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक। दूसरा है जो है, उसने बहुत बड़े व्यक्ति से बैर की है। आप ही ठंडा हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति भाग गया किसी बड़े आदमी से, जैसे मान लीजिए अकबरपुर में पाणी जी हैं, तो फिर वो क्या टक्कर दे पाएगा? ठीक है। तो मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ टक्कर देने वाली कोई बात नहीं यहाँ। उसने बहुत बड़े व्यक्ति से बैर की है, आप ही क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो आप किसके लिए आया है? खुद के लिए, स्वतः के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के स्वयं के लिए। थोड़ा सा टिपिकल उदाहरण है, लेकिन आप ही ठंडा हो जाएगा। संतोष जी, समझ में आ रहा ना? तो आप मध्यम पुरुष में आता है, पुरुषवाचक। हाँ, ये आप स्वयं के लिए है। ठीक है। आप ही ठंडा हो जाएगा, भाव समझिए। आप ही ठंडा हो जाएगा, स्वयं ही ठंडा हो जाएगा, अपने आप ठंडा हो जाएगा। कहते नहीं अपने आप ठंडे हो जाएंगे। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए, अगर और शंका होगी तो मैं अभी बाद में और क्लियर कर दूंगा, टेंशन न लीजिए, मैं हूं ना। स्वयं, मैं स्वयं पढ़ लूंगा,
मैं स्वयं पढ़ लूँगा, यानी जो है ये देखिए अपने लिए ही आया है, वह आप ही चला जाएगा। अब तो यहाँ भी तो आप आया, वह आप ही चला जाएगा, यानी खुद ही चला जाएगा। कहते नहीं वो आप ही चला जाएगा ना। पता लगा एक कुत्ता बैठा है, तो आप कह रहे हैं कि पापा कुत्ता भगा दिया जाए, पापा कह अरे जा मर्दवा, वो आप ही चला जाए, आप ही चला जाएगा। तो यानी वो खुद चला जाएगा, स्वयं चला जाएगा। कोई कन्फ्यूजन? नो कन्फ्यूजन ना। इसीलिए गांव देहात के घर को उदाहरण देते हैं। आपके जीवन का उदाहरण मैं देता हूँ, आपकी लाइफ से। मैं कोई हवा या किताबी उदाहरण नहीं लाता। एक उदाहरण बताइए, कोई किताब से है क्या? कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो खुद आप उदाहरण बना सकते हैं। ठीक है, आपको उदाहरण रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। जिस सर्वनाम से वक्ता, श्रोता और अन्य पुरुष का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब जो वक्ता होता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं हिंदी में सर्वनाम। जो पुरुष जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक उत्तम पुरुष, यानी जो बात कहने वाला। दूसरा कौन होता है? मध्यम पुरुष, बात को सुनने वाला। और तीसरा अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात कही जाए। मैंने उदाहरण भी दिया कि 2 महिलाएं अगर जो है, दुनिया का 8वां आश्चर्य है कि 2 महिलाएं एक साथ हों और बात न करें। तो 2 महिलाएं अगर एक दूसरे से कुछ बात कर रही हैं और किसी के बारे में चुगली कर रही हैं या किसी के बारे में बुराई कर रही हैं, तो जो बुराई करती है वो अपने आप को उत्तम समझती है, उत्तम पुरुष हो गया। मैं ठीक है, मैं, हम लोग, हम सब, उत्तम पुरुष हो गया। फिर जिसके बारे में बात की जाए, जिससे बात की जाए, वो मध्यम पुरुष यानी श्रोता, मध्यम पुरुष। तुम, तू, आप। ठीक है, अगर बड़ा है तो इज्जत से आप कहेंगे, नहीं तो तू कह देंगे, तुम कह देंगे। दिल्ली उल्ली में तो बहुत ज़्यादा तू वाला, उधर मेरे टोरट साइड में। ठीक है, तू बैठ जा, ऐसे मतलब डांटते जैसे लगता है कि कितना अपने यहाँ ऐसे बोलते हैं, गुस्सा आ जाएंगे, 2 मौका मारेंगे घुटते। लेकिन वहाँ क्या है, ऐसे ही तू तड़ाका बात करेंगे तब भी तू करके करेंगे। ठीक है, तो झगड़ा करने को इसीलिए तू मैं भी कहा जाता है। ठीक है, तो मध्यम पुरुष तू, तुम, आप। अन्य पुरुष वह वे, यानी अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कही जाए। ठीक है, तो वह वे लोग। क्लियर? तो इसमें कोई उदाहरण बहुत बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कह दे तुम खाना खा लो, तो भी ये तुम पे फोकस करेगा, बता देगा कौन सा पुरुष है। इसमें ऐसे ही पूछता है कि तुम, तू, आप, वह, वे। ठीक है, ऐसे करके पूछता है। ठीक है, वैसे नॉर्मली मूल सर्वनाम जो होते हैं वो हिंदी में वो 11 होते हैं। 11 सर्वनाम आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। उसमें स्वयं होता है। ठीक है, उसके बाद आप होता है, 2 हो गया, मैं होता है, 3 हो गया, तुम होता है, 4 हो गया, वह होता है, 5 हो गया, वे होता है, 6 हो गया। ठीक है, जो होता है, 7 हो गया, सो होता है, 8 हो गया, कौन होता है, ये कौन जो है 9 हो गया, क्या 10 हो गया। ठीक है, क्या 10 हो गया, यह 11 हो 12। और इसके बाद 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, कुछ और कोई 13 14 हो गए। लेकिन इसमें से काटे जाएंगे। इसमें स्वयं एक ले लिया जाएगा, इसका स्वयं ले लिया जाएगा निजवाचक का, इसका मैं ले लिया जाएगा, तुम ले लिया जाएगा, वह ले लिया जाएगा। 3 1 4 हो गया, और इसका जो 16 ले गया, 4 2 6 हो गया, और कौन क्या 6 2 8 हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ जो है 8, ये यह वह 9 10। ठीक है, और इसमें से कोई और कुछ मिला के 11 होता है। ठीक है, 1 8 तो बढ़ रहा है तब भी, लेकिन मैं अभी नोट कराऊंगा कौन कौन होता है, टेंशन न लीजिएगा। तो ये हो गया अब ये हो गया आपका जिस सर्वनाम का प्रयोग, संबंधवाचक सर्वनाम की बात करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का। जिस सर्वनाम का प्रयोग संबंध बताने के लिए होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके अंतर्गत
जो सो मुख्य रूप से आते हैं, उसके अलावा जैसा तैसा वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण है जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, जो जागेगा सो पाएगा। यहाँ लिखा नहीं, ऐसे ही बोल दिया, जो जागेगा सो पाएगा ना, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है ना। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तो सोवत है, जो जागत है सो पावत है। एक लाइन वो ले लीजिए, जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो खोवत है। चार दो उदाहरण तो आप कैसे हो गया, जो करोगे सो भरोगे, या फिर जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा पाओगे या वैसा काटोगे। ठीक है, वैसा काटोगे। ये आप क्लियर हो गया संबंधवाचक। अब अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है। जहाँ पे प्रश्न का इंट्रोगेटिव मार्क लग जाए, ठीक है, जिस सर्वनाम के उपस्थित हो जाने पर वो सर्वनाम कौन सा होता है? प्रश्नवाचक। प्रतिभा, आज आवाज़ आपकी नहीं आ रही, कुछ बोला करिए ना। मतलब कोई व्यक्ति डेली बोलता हो, एक दिन इतना खामोश रहे तो भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ा थोड़ा मतलब या तो एकदम हाइपर बोल हो जाते, या तो एकदम इतना नहीं होना चाहिए, बैलेंसिड होना चाहिए। कोई बात नहीं, ठीक है। देखो कौन आया, आप देखिए इसके अंदर कौन क्या, ठीक है। देखिए प्राणी बोधक के लिए यानी लिविंग वस्तु के लिए, जीवित वस्तु के लिए कौन का प्रयोग होता है, और कोई चीज उस तरह से वस्तु बोधक का हो, ठीक है। वस्तु के लिए अगर बात की जाती है तो क्या शब्द का इस्तेमाल होता है? जैसे कि जो है कह दिया गया देखो कौन आया है, किसी ने बेल आपका बजाया, तो अब मम्मी है कहे देखो राधिका कौन आया है, कौन आया है, तो कौन आया है, तो यहाँ कौन जो है ये प्राणी बोधक, कोई आदमी आया होगा ना, कोई सामान तो चल के मेज कुर्सी तो चला नहीं आया होगा, ये कौन शब्द प्राणी बोधक के लिए है, ठीक है। अब मान लीजिए राधिका आ गई, अब कहीं सर क्या खाएंगे, ठीक है, जो कहिए सो बना दे, ठीक है, सेवई बना दे, भुजिया बना दे, फरा बना दे, रसिया बना दे, सोइना बना दे, जो आप कहिए सो बना दे, ठीक है, बिना सीजन के ही। तो क्या खाएंगे, तो क्या माने वस्तु के लिए कह दिए हैं ना, क्या लोगे, ठंडा लोगे, गर्म लोगे, काफ़ी लोगे, चाय लोगे, क्या सब, कौन क्या, तुम कब आओगे, ठीक है। मान लीजिए हम चले जाने लगे, तो मान लीजिए तुम नहीं कहेंगे, कहेंगे आप कब आएंगे, है ना, हाँ फिर कब आएंगे, तो हम कहेंगे जब आप बुलाएंगे तब हम आएंगे। फिलहाल क्या यह अमित है, अब मान लीजिए इनके भाई वहीं बैठे हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत सुने उन्हें हैं हम, तो मान लीजिए अमित नाम है, सपोज दैट, कल्पना करिए, तो हमने पूछे क्या यह अमित है, तो कहेंगे हाँ सर ये अमित है। तो क्या, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन मूल रूप से कौन और क्या, ठीक है, प्रश्न करने के लिए क्लियर। अब निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं, तो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले जो है सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए जो है जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो यह और वह, ठीक है। नज़दीक की वस्तु के लिए यह, जैसे यह गीता है, यह गीता है, ठीक है, तो गीता गलत हो जाएगा ना, यह गीता जी है, ऐसे करेंगे तब तो मान लीजिए, ठीक है, नहीं तो यह गीता है, ठीक है, वह सुरेंद्र है, ठीक है, वो दूर है, यह गायत्री है, वो संतोष है, तो दूर की वस्तु के लिए ना, यह कलम है ना, वह पंखा है। तो इस तरीके से यह हवा का इस्तेमाल निश्चय और अनिश्चयवाचक के लिए होता है, ठीक है। यह पुस्तक मेरी है, या कलम तुम्हारी है, ये बच्चे मेरे हैं ना, वो बच्चे तेरे हैं, वे जाते हैं, ये घड़ी बंद है ना, ये कलम चालू है या टेलीविज़न चालू है, जो भी एनीथिंग, कोई भी शब्द आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। दैट इज जो है डिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, निश्चित वस्तु के लिए। और ये है इनडिफिनिट प्रोनाउन, यानी जो जिससे निश्चितता का बोध ना हो पाए
वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, जो है जिस संज्ञा जिस सर्वनाम शब्द से, ठीक है, देखिए आप लोगों ने ध्यान दे दिया यहाँ, जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध हो, जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्राणिबोधक के लिए कोई शब्द आता है, ठीक है, और वस्तुबोधक के लिए कुछ शब्द आता है। कोई, जैसे मान लीजिए आप गए, कोई आपको मिल गया, कोई मिल गया, तो कोई शब्द क्या है, मूवी भी एकदम मतलब इसी नाम पे बनी है फिलहाल, ऐसे ही मेरे दिमाग से आ भी गया। कोई मिल गया, तो कोई मतलब कौन मिला, कोई सामान तो नहीं मिला ना, निश्चित नहीं है, लेकिन इतना है कि वो व्यक्ति होगा, वस्तु नहीं होगा ना। मैंने कुछ खाया, तो क्या खाया, कुछ खाया, कोई वस्तु होगा, लेकिन निश्चित नहीं है क्या खाया ना। कोई मिल गया, कौन मिला, निश्चित नहीं कौन मिला, आप क्लियर नहीं कर रहे हैं कौन मिला, कोई मिल गया, ठीक है, क्या खाया। या मान लीजिए किसी को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और कुछ कहना हो, तो मुझे कुछ कहना है। एक मूवी देखे होंगे, बड़ी अच्छी मूवी थी, फिलहाल मुझे कुछ कहना है, और कहीं कहने के लिए ही सारी मूवी इतना बढ़िया से, उसको देखिएगा जरूर, मुझे कुछ कहना है, ठीक है। मैंने 2-3 बार देखा था अपने समय में, उस समय जब हाई स्कूल इंटर में था, उसी समय आई थी मूवी। तो वो सारी चीज़ें बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को लेकर बनाई गई है, और ऐसी मूवी बहुत कम बनती है, 10 सालों में एक आध आती है, ठीक है। फिलहाल कोई बात नहीं, मैं मूवी का प्रमोशन करने नहीं आया, मैं तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ाने के लिए यहाँ आप लोग सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो उदाहरण में आ गया तो मैंने रख दिया, ठीक है। मैं भी बिहारी लाल की तरह रीत सिद्ध धारा का हूँ कि आ गया तो परहेज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कोई ज़रूरी कसम नहीं हमने खाया है, बात नहीं करेंगे फिलहाल। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के अनिश्चितता का बोध होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके अंदर कोई अंतर्गत कोई और कुछ शब्द आते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तानी मानस पॉइंट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय हिंद।